Hello students, let's see this question. The question says which of the following would have a permanent dipole moment? इनमें से किसका permanent dipole moment होगा? Dipole moment क्या होता है? Symbol mu होता है. It is the multiplication of charge multiplied by the distance between the two charges. Yeah. So dipole moment polarity से develop होता है. So अगर ये structures को अगर हम देखें SiF4 का, तो SiF4 का structure perfect tetrahedral के form में होगा. ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि सल्फर और सिलिकॉन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड डाइपोल्स जो होंगे वो फ्लोरीन की तरफ जाएंगे, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट जीरो निकल के आएगा। ठीक है। सिमिलरली हम बी में देखते हैं SF4 में। SF4 के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो सीसॉ स्ट्रक्चर होता है। सीसॉ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ये आपका दो फ्लोरीन ऐसे होंगे और ये आपका दो फ्लोरीन ऐसे होंगे। ठीक है। और एक आपका क्या होगा, लोन पेयर होगा जो सल्फर के ऊपर आएगा। ठीक है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होने की वजह से ये जो डाइपोल्स हैं ये थोड़े से बेंड हो जाएंगे, ये जो बॉन्ड्स हैं हल्के से ऐसे बेंड हो जाएंगे। ठीक है। तो सल्फर फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड डाइपोल फ्लोरीन की तरफ होंगे। सो ये जो दो है इनका रिजल्टेंट इधर आएगा। ठीक है। और इन दोनों फ्लोरीन्स का भी रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इधर ही आएगा। ठीक है। तो SF4 में जो रिजल्टेंट है वो क्या है, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। जो लोन पेयर है उसका भी एक छोटा सा डाइपोल होगा जो राइट साइड में जाएगा, लेकिन ओवरऑल कैंसिल आउट होकर भी नॉट इक्वल टू जीरो बचेगा, क्योंकि सल्फर फ्लोरीन का जो डाइपोल्स होंगे सारे एडिटिव होंगे और वो उसमें से थोड़ी वैल्यू माइनस हो जाएगी इस लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से। ये सी में देखते हैं XeF4। XeF4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर होता है। ठीक है। और इसके पास क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं, एक ऐसे और एक नीचे लोन पेयर होता है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर क्या होगा कि लोन पेयर्स की वजह से जो डाइपोल होगा क्योंकि वो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। जेनन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फ्लोरीन की तरफ डाइपोल जाएगा, इधर फ्लोरीन का जाएगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। सिमिलरली ये वाला डाइपोल इस वाले डाइपोल को कैंसिल करेगा, सो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आप BF3 के अंदर देखते हैं, तो BF3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ठीक है। सो बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो डाइपोल फ्लोरीन की तरफ, इधर भी फ्लोरीन की तरफ, इधर भी फ्लोरीन की तरफ, तो इन दोनों का जो नेट डाइपोल होगा वो इधर जाएगा, जो एक दूसरे को इस लेफ्ट को राइट से कैंसिल करेगा, तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाएगा। क्लियर। सो डाइपोल मोमेंट परमानेंट किसका है, बी में, सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।